प्रिय बच्चों, मैं विनीत सांतुवाला सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। ध्यान दीजिए, कारपोरेट अकाउंट के अंतर्गत मैंने आपको कई चैप्टर बताया। कौन कौन सुन लीजिए। इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ डिवेंचर, लिक्विडेशन, फिर इसके बाद कैश फ्लो, फंड फ्लो। अब इसके बाद उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर डिवेंचर भी मैंने दिया है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर शेयर भी दिया। उसके बाद होल्डिंग कंपनी लेकर के मैं आया हूं। तो यदि देखा जाए तो 10 पार्ट में इसको डिवाइड किया जा सकता है। मैंने प्लेलिस्ट में सबका अलग अलग सिस्टम बना दिया है कि आप जो चीज देखना चाहेंगे बड़े इजी वे में देख लेंगे। आप लोगों से आग्रह है कि कोई भी अतिरिक्त क्वेश्चन लगाने का प्रयास न करें, केवल सांतुवाला सर चैनल पर विश्वास करते हुए टोटल आपको सिलेबस इसमें मिल जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। इसी विश्वास के साथ कि आप खुद देखें, अपने इष्ट मित्रों से भी कहें, उन लोगों से भी कहें कि इसे अवश्य लाइक कर दें, यदि और साथ ही साथ यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा करके अवश्य सब्सक्राइब करें। इसी विश्वास के साथ क्वेश्चन नंबर 10, कारपोरेट अकाउंट, होल्डिंग कंपनी। डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन लिखा रहेगा, देख लेंगे आप। नीचे का पढ़ रहे हैं, ए लिमिटेड परचेज 400 शेयर इन बी लिमिटेड ऑफ 100 ईच एट 1 lakh ऑन 30 July 2013 when the general reserve of B limited is to 20,000 और प्रॉफिट लॉस 10,000 है। और ध्यान दीजिएगा कि बी लिमिटेड की शेयर कैपिटल 50,000 रुपीज है। 50,000 में 100 से डिवाइड कर दिए तो आपका आया कितना, 500 शेयर। उसने कितना टेक ओवर किया है, 400 शेयर टेक ओवर किया है। तो परसेंटेज निकाल लेंगे और इजी वे में परसेंटेज निकालने के लिए छोटी संख्या ऊपर इंटू 100 अपॉन बड़ी संख्या आ गया 80%। अब लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। कॉस्ट ऑफ शेयर नीचे लिख भी दिया है, 1 लाख में लिए हैं, लिख देंगे कॉस्ट ऑफ शेयर 1 lakh लेस नंबर 1 कॉस्ट ऑफ इंडेक्स। शेयर कैपिटल 50,000 है, 50,000 का 80% 40,000 रुपीज। नंबर 2 पीएल। यदि एडजस्टमेंट में पीएल दिया रहता है तो वही पीएल को यूज करना चाहिए। एडजस्टमेंट में पीएल, परचेजिंग डेट का पीएल दिया है, कितना है 10,000, तो ले लेंगे 10,000 का 80% 8,000। उसके बाद जनरल रिजर्व दिया है एडजस्टमेंट में ही 20,000 का 80% 16,000, टोटल 64,000 हो गया। माइनस कर देंगे 36,000, आपका क्या आ गया, गुडविल आ गया। अब आप लोगों को तो ये आने लग गया होगा कैसे निकलना है गुडविल और कैसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकलना है। कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते समय हमने आपको बताया है सदैव बैलेंस शीट का ही आइटम दिया जाता है। कॉस्ट ऑफ शेयर 50,000 इंटू 20% 10,000 रुपीज। फिर इसके बाद जनरल रिजर्व 25,000 दिया है, जनरल रिजर्व 25,000 इंटू 20% 5,000 रुपया। पीएल 12,500 इंटू 20% 2,500 रुपया। ऐड कर दिए 17,500 रुपीज। ये आपका क्या आ गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया। अब इसके बाद निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट।
प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी आपका दिया हुआ है। होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट 25,000 रुपीज दिया है, 25,000 रुपीज लिख दिए। और प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, तो ध्यान दीजिए सब्सिडियरी कंपनी का प्रॉफिट 12,500 था, उसमें यूज कितना किए हैं 8,000 ये यूज किए हैं, 2,500 ये यूज किए हैं, दोनों को माइनस कर देंगे 8,000 एंड 2,500 आ जाएगा प्रिय बच्चों 2,000, टोटल आ गया 27,000। अब इसके बाद कंसोलिडेटेड रिजर्व, कंसोलिडेटेड रिजर्व कैसे निकालेंगे, रिजर्व ऑफ होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी का रिजर्व देखिए 50,000 रुपीज दिया हुआ है, लिख दिए 50,000। और रिजर्व ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, ये आपका 25,000 दिया हुआ था, उसमें यूज हमने क्या क्या किया है देखिए 16,000 ये यूज किए हैं और 5,000 ये यूज किए हैं। 16,000 एंड 5,000 दोनों माइनस कर देंगे, आ गया 4,000, टोटल ऐड कर लिए कितना आ गया 54,000 रुपीज आपका प्रिय बच्चों आ गया। एक नजर आपको पुनः दिखा दे, कैलकुलेशन आप गुडविल आप कैपिटल रिजर्व निकाले हैं, एडजस्टमेंट में शेयर कैपिटल 1 लाख दिया है, 400 शेयर मतलब 80%, तो कॉस्ट ऑफ शेयर लिखिए 1 लाख रुपए, लेस कॉस्ट ऑफ इंडेक्स निकाले 50,000 का 80% 40,000 रुपीज, पीएल है 10,000 का 80% 8,000 जो कि एडजस्टमेंट में पीएल दिया, जनरल लीजर भी एडजस्टमेंट डालेंगे 20,000 का 80% 16,000 माइनस करिए 36,000 गुडविल आ गया। फिर कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाले, कैसे निकाले हैं, कॉस्ट ऑफ शेयर 50,000 का 20% 10,000 रुपीस, जनरल लीजर 20,000 दिया है 25,000 दिया है, बैलेंस शीट में उसी को लेते हैं उसका 20% 5,000 एंड पीएल जो बैलेंस शीट में दिया है 12,500 का 20% 2,500 फुल ऐड कर दिए 17,500 आ गया। कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी लिख दिए 25,000, सब्सिडियरी कंपनी का प्रॉफिट 12,500 था और ऊपर हमने यूज किया है कितना 8,000 और 8,000 ये यूज किए हैं और 2,500 ये दोनों माइनस कर दिए 2,000 आ गया, टोटल 27,000 आ गया। इसके बाद कंसोलिडेटेड रिजर्व निकाले हैं, रिजर्व ऑफ होल्डिंग कंपनी लिख दिए 50,000, रिजर्व ऑफ सब्सिडियरी कंपनी कैसे लिए हैं 25,000 बैलेंस शीट में था और ऊपर यूज किए हैं 16,000 यहाँ 5,000 21,000 माइनस कर दिए 4,000 आ गया, टोटल आपका आ गया 54,000। अब प्रिय बच्चों बैलेंस शीट में आप लोगों को दिखा दूं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, केवल होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल लिखेंगे क्योंकि सब्सिडियरी कंपनी का शेयर कैपिटल यूज हो चुका है 1 लाख रुपया। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में ध्यान देंगे आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपने निकाला था कितना 17,500 उसे लिख देंगे। उसके बाद कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, $27,000, कंसोलिडेटेड रिजर्व
54,000। इतना लिखने के बाद करंट लायबिलिटी हेडिंग डालेंगे, ट्रेड पेबल दोनों ऐड कर देंगे, होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी दोनों का। कितना आ गया? 2 लाख रुपया। इसके बाद करंट लायबिलिटी में ड्यू टू बी लिमिटेड 10,000 दिया है, एसेट में दिया है ड्यू फ्रॉम ए लिमिटेड 10,000। कंट्रा हो गया, दोनों को माइनस कर देंगे, मतलब दोनों लिखने की आवश्यकता नहीं है, पहले इतना ऐड कर दिया जाए। ₹3,98,500 आ गया। इसके बाद एसेट का आइटम है, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में आपका दिया है बिल्डिंग 50,000, सब्सिडियरी कंपनी में दिया नहीं था इसलिए एज इट इज वही लिख दिए। मशीन दोनों ऐड करके लिख देंगे, मशीन 90,000। फिर इसके बाद फर्नीचर दोनों ऐड करके लिख देंगे 30,000। इसके बाद इनटेंजेबल एसेट, इनटेंजेबल एसेट में क्या क्या आता है? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। गुडविल यहां आपने निकाला है 36,000, इसलिए गुडविल हमने लिख दिया 36,000। इसके बाद करंट एसेट हेडिंग डालेंगे, करंट एसेट के अंतर्गत इन्वेंट्री दोनों ऐड करके लिख देंगे, जो आइटम नहीं यूज किए उसे ऐड कर देते हैं। कंसोलिडेटेड है 90,000 रुपीस। फिर इसके बाद 80,000 रुपीस। फिर इसके बाद ट्रेड रिसीवर्स दोनों ऐड कर दिए 30,000। फिर इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों ऐड कर देंगे, $82,500। अब टोटल ऐड कर लें प्रिय बच्चों, $3,98,500 आ गया। एक नजर मैं आपको पुनः दिखा दूं, इक्विटी एंड लायबिलिटी हेडिंग डाल दिए, शेयर होल्डर फंड, उसके बाद शेयर कैपिटल केवल होल्डिंग कंपनी का लिखा गया जो था 1 लाख एज इट इज। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग डाल दिए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट किए थे वह लिख दिए, उसके बाद कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट किए थे वह लिख दिए और कंसोलिडेटेड रिजर्व कैलकुलेट किए थे वह लिख दिए। उसके बाद करंट लायबिलिटी हेडिंग डाल के ट्रेड पेबल लिख दिए, कोलैट कर लिए 3,98,500। अब लायबिलिटी मिल गया। एसेट, एसेट में फिक्स्ड एसेट में था बिल्डिंग, मशीन और फर्नीचर, दोनों को ऐड करके एज इट इज नोट कर दिए, कुछ उसमें विशेषता नहीं। इनटेंजेबल एसेट में गुडविल था वह लिख दिए और गुडविल जो हमने कैलकुलेट किया था। करंट एसेट में इन्वेंट्री था दोनों ऐड करके लिख दिए, ट्रेड रिसीवेबल था दोनों ऐड करके लिख दिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था दोनों ऐड करके लिख दिए। दोनों तरफ का मिल गया। ड्यू फ्रॉम ए लिमिटेड और ड्यू टू बी लिमिटेड से क्यों कोई मतलब नहीं, क्योंकि कंट्रा एंट्री थी, ए को देना था बी को लेना था वाली स्थिति थी, वह खत्म हो गया। प्रिय बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको बड़े अच्छे ढंग से समझ में आया होगा और आप अपने इष्ट मित्रों से भी कहें वह जरूर देखें, सब्सक्राइब का बटन भी दबाएं, लाइक कीजिए, अच्छे कमेंट लिखिए। इसी विश्वास के साथ आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।